भारत की पारंपरिक धरती में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या यूं कहें कि सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है वो उतना ही उलझते जाते हैं। तो आज हम आपको भारत देश की 10 ऐसी ही रहस्यमयी खोजों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। नंबर 10, ट्विन टाउन। भारत देश का एक गांव कोडनी इसलिए इतना प्रचलित है क्योंकि यहाँ बहुत अधिक संख्या में जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। मात्र 2000 की आबादी वाले इस गांव में करीब 300 जुड़वा बच्चों के जोड़े होंगे। भारत जैसे देश में जहाँ जुड़वा बच्चों का जन्म इतना दुर्लभ है कि औसतन 1000 में से सिर्फ 4 लोग जुड़वा बच्चों को जन्म देते हैं, वहाँ कोडनी में औसतन 1000 में 45 जुड़वा बच्चों के जन्म का यह आंकड़ा सबको हैरत में डाल देता है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है शायद ये इतने ज्यादा ट्विन बर्थ की वजह जीन से जुड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जो महिलाएं यहाँ गांव छोड़कर भी चली गई हैं, उन्होंने भी जुड़वा बच्चों को ही जन्म दिया है। या फिर वो भी संभव है कि यहाँ की जलवायु की वजह से यहाँ के लोग ज्यादा ट्विन बच्चों को जन्म देते हैं। हालांकि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके बारे में कोई सटीक अनुमान नहीं लगा पाए हैं। नंबर 9, 9 अननोन मेन। मौर्य वंश के शक्तिशाली शासक अशोक ने जब अपने जीवन के आखिरी युद्ध कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की मौत के बाद ये महसूस किया कि सच्ची शक्ति ज्ञान में है, तो उसने ज्ञान के विस्तार और लोगों को युद्ध न करने के लिए प्रेरित करने के लिए उसने उस समय भारत के 9 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बुलाया। सुरक्षा के लिए उन 9 आदमियों की पहचान गुप्त रखी गई थी। इन लोगों को द 9 अननोन मेन के नाम से जाना जाने लगा। इन लोगों के पास वैज्ञानिक ज्ञान से जुड़ी किताबें थी। कहा जाता है इन किताबों में एंटी ग्रेविटी और टाइम ट्रैवलिंग से जुड़े राज भी थे। इनका अध्ययन करने की अनुमति केवल उन 9 लोगों को ही दी गई थी। जब 9 में से कोई भी काम नहीं कर पाता था, चाहे मृत्यु, स्वास्थ्य स्थितियां या सेवा निवृत्त होने की इच्छा हो, तब उसका उत्तराधिकारी बहुत सावधानी से चुना जाता था। कहा जाता है कि द 9 अननोन मैन का ये समाज आज भी जीवित है और इसमें न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया से ज्ञानी लोगों को शामिल किया गया था। नंबर 8, द कर्स ऑफ कुलधारा। लगभग 500 साल पहले कुलधरा नामक गांव की आबादी करीब 1500 थी, लेकिन 200 साल पहले एक दिन अचानक ये लोग गांव छोड़कर चले गए। लेकिन ये बात अभी तक रहस्य बनी हुई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग यहाँ लगने वाले अत्यधिक टैक्स के कारण चले गए थे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर रहने वाली एक लड़की के क्रोधी पिता ने उसे और उसके गरीब प्रेमी के प्रेम को स्वीकार नहीं किया और उन्हें खत्म कर दिया। इसलिए ये गाँव उन प्रेमियों के दिए हुए शाप से शापित हो गया। जो एक बात इस कहानी को और भी विचित्र बनाती है वो ये है कि उन लोगों के ये गांव छोड़ने के बाद गांव इस तरह शापित हुआ कि उसके बाद यहाँ कोई बस नहीं पाया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कुलधरा गांव प्रेतों का गढ़ बन गया है। जो लोग यहाँ मारे गए उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटकती हैं। नंबर 7, एंशिएंट स्केलेटन। 2015 में भारतीय पुरातत्वविदों के एक समूह ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ये खोज हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई थी। ये सिविलाइजेशन करीब 5000 साल पुरानी है और पहली बार मोहनजोदाड़ो, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, से 1920 में खोजी गई थी। अब 2015 में पुरातत्वविदों को यहाँ से 4 कंकाल मिले हैं, जिसमें एक बच्चे का, एक वयस्क महिला और 2 वयस्क पुरुषों के हैं। पुरातत्ववेताओं का कहना है कि ये कंकाल 4000 से 5000 साल पुराने हैं। इन कंकालों के साथ उन्हें अलग तरह के बर्तन और खिलौने भी मिले हैं। यहाँ कई तरह की स्पिरिचुअल आकृतियां भी मिली हैं, जिनमें अधिकतर जानवरों से मेल खाती हैं। चूँकि हड़प्पा सभ्यता आज भी एक अनसुलझी पहेली है, ऐसे में ये खोज पुरातत्वविदों को सही दिशा दे सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस तरह की और खुदाई करके यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में और जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। नंबर 6, सांची स्तूपा। सांची स्तूप भारत में चट्टानों से बनी सबसे पुरानी आकृति है। इसका निर्माण 3rd सेंचुरी BC में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण बौद्ध गुरुओं और उनके अवशेषों को रखने के लिए कराया गया था। पहले ये बौद्ध गुरुओं का स्थल माना जाता था, पर धीरे धीरे इसका अस्तित्व खत्म हो गया। उसके बाद इसे 1881 में एक ब्रिटिश सैनिक ने खोजा। इसकी विशेषता इसकी संरचना है। इसके बीचों बीच 54 फीट ऊंचा गोल आकार का गुंबद है, जिसके ठीक नीचे भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। शुरुआत में सांची स्तूप मिट्टी का बना हुआ था, पर 150 ईसा पूर्व के दौरान इसकी मरम्मत करवाकर इसे पत्थर का बनवाया गया और इसका आकार भी 2 गुना कर दिया गया। नंबर 5, स्केलेटन लेक। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सिपाहियों ने एक झील के पास पेट्रोलिंग करते समय सैकड़ों की संख्या में कंकाल बरामद किए। भारत में रूपखंड नाम की इस जगह में एक झील में इंसानी कंकालों का जखीरा है। ये कंकाल 850 AD के हैं।
रूपखंड की ठंडी जलवायु में ये अवशेष अच्छी तरह सुरक्षित हैं। पहले ये माना जा रहा था कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के थे जो कि भारत आए थे, पर ये एक मिथक थी और 70 सालों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि ये अवशेष विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के हैं, जिनमें कुछ अपने परिवार तो कुछ सामूहिक रूप से भारत आए थे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मरने का कारण क्या था, ये अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है ये कोई आपदा या सामूहिक आत्महत्या भी हो सकती है। चूँकि सब कंकालों के खोपड़ी जख्मी हालत में मिली है, ऐसे में ये गुत्थी और अधिक उलझ जाती है। नंबर 4, पर्पल फ्रॉग। वैज्ञानिकों ने 2003 में भारत में मेंढकों की एक नई प्रजाति खोज निकाली। ये मेंढक चमकीले बैंगनी रंग के होते हैं। 2014 में फिर से इन्हीं बैंगनी मेंढकों की एक नई प्रजाति खोजी गई जो धरती के भीतर रहते थे। इनका शरीर अपने रहने के स्थान के लिए पूरी तरह अनुकूल होता है, यहाँ तक कि इसकी लंबी जीभ इसे पृथ्वी के अंदर भी शिकार करने योग्य बना देती है। यह अपनी जीभ से चींटियों और दीमकों को आसानी से खा लेता है। ये मेंढक बाहर सिर्फ संभोग के लिए आते हैं और आमतौर पर झील के पास अंडे देते हैं। विशेषज्ञों की माने तो मेंढकों की लगभग 42% प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हम आज भी नहीं जानते कि धरती पर मेंढक की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 3, इमॉर्टल बीइंग्स ऑफ द हिमालय। अन्य पहाड़ियों की तरह हिमालय के बारे में भी कई रहस्यमयी अफवाहें हैं, जिसमें से एक ये भी है कि यहाँ की घाटी में रहस्यमय लोग रहते हैं। एक किंवदंती की माने तो हिमालय के ज्ञानगंज नाम की एक घाटी में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो अमर हैं, जिन्होंने मौत को मात दी है। ये लोग सिर्फ उस समय बाहर आते हैं जब इन्हें मदद की जरूरत हो। इन्हें संबाला के नाम से भी जाना जाता है, पर ये लोग कभी सैटेलाइट के द्वारा भी कैप्चर नहीं किए गए, इसलिए इनके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है। कुछ लोग स्पिरिचुअल गाइडेंस प्राप्त करने के लिए भी ज्ञानगंज जाते हैं, पर किसी ने संबाला लोगों को नहीं देखा। कहा जाता है इस जगह पहुंचने और यहाँ के लोगों को देखने वाले दिव्य दृष्टि वाले लोग थे। ये जगह साधारण लोगों की पहुंच से परे है, पर वैज्ञानिकों के लिए ये जगह आज भी एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। नंबर 2, लोथल। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल दक्षिण एशिया का एक बड़ा व्यापार मार्ग हुआ करता था। लगभग 4400 साल पहले बसे हुए इस शहर के नाम का शाब्दिक अर्थ मृत लोगों का शहर था, पर कुछ समय बाद ये शहर पूरी तरह गुमनाम हो गया था। इसे 1950 में फिर से खोजा गया। इस शहर में विश्व का सबसे पुराना डॉक स्थित है। ये अपने प्राचीन समुद्री वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। ये डॉक पूर्व से पश्चिम दिशा में 121 फीट और उत्तर से दक्षिण में करीब 72 फीट के एरिया में फैला हुआ है। ये पूरा क्षेत्र ईंटों की दीवार से घिरा हुआ था, जो शायद सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इस शहर की एक खासियत इसका बेमिसाल ड्रेनेज सिस्टम भी है, पर इस शहर के नष्ट होने का कारण आज भी किसी को समझ नहीं आया। फंड्स की कमी के कारण ये साइट धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रही है। ऐसे में रहस्य के रहस्य ही रहने की संभावना और बढ़ जाती है। नंबर 1, द मैग्नेटिक हिल ऑफ लद्दाख। हिमालय के नजदीक एक पहाड़ी है जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है अगर इस पहाड़ी की सड़क पर आप एक गाड़ी को खड़ा कर देंगे तो वो अपने आप करीब 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर जाने लगेगी। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ एक मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी वजह से गाड़ियां अपने आप चलने लगती हैं। यहाँ तक कि इस पहाड़ी के ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाज भी अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं ताकि ये मैग्नेटिक फोर्स उसकी उड़ान में बाधा न डाले। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये सब एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसलिए लोगों को वो दिखाई देता है जो असल में है ही नहीं, पर इसका असल कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी विविधता में एकता वाले देश भारत की कुछ रहस्यमय खोजें। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।